डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द बॉटनी क्लास। आज हम इस वीडियो में जो भी डिविजन्स हमारे कोर्स में हैं उन डिविजन्स के बारे में और उनके मेन कैरेक्टर्स के बारे में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे प्रश्न आते हैं जिसमें ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डिवीज़न हम यहाँ पर ले रहे हैं वह है क्लोरोफाइटा। इन सब डिविजन्स के अंदर हम 7 चीज़ें नोट करेंगे। आपको मैं ये बताना चाहूँगी, एक तो पिगमेंट्स के बारे में, ग्रीन पिगमेंट कौन से होते हैं, दूसरे पिगमेंट कौन से हैं इसमें ग्रीन के अलावा, रिजर्व फूड क्या है, नंबर ऑफ़ फ्लैजिलास कितने हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या नहीं है तो कौन सा वाला है, सेल स्ट्रक्चर कैसा है और सेल वॉल किसकी बनी हुई है। तो ये 7 पॉइंट हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता रही हूँ। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का रिकैप मान सकते हैं आप, क्योंकि जो डिविजन्स हैं उनमें जब अगर कभी आपको कैरेक्टर्स लिखने हों तो भी आप ये कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। दूसरा, शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी आपको कई बार सेल वॉल के बारे में पूछा जाता है, कई बार पिगमेंट के बारे में पूछा जाता है, कई बार आपको रिजर्व फूड के बारे में पूछा जाता है, या ये पूछा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता है। तो इस तरीके के कई सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो इसीलिए आपकी सुविधा के लिए ये एक शॉर्ट वीडियो बनाया है मैंने। तो ग्रीन पिगमेंट जो है यहाँ पर क्लोरोफाइटा के जितने भी मेंबर्स हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पाया जाता है। यही कॉमन कॉम्बिनेशन भी है जो एंजियोस्पर्म्स वगैरह भी हैं उनके अंदर भी आप देखेंगे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी ही पाया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी क्लोरोफाइटा में ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन एल्गी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, क्लोरोफाइटा को ग्रीन एल्गी है ये, तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट मिलता है। अदर पिगमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल्स आपको मिलते हैं इसमें। रिजर्व फूड यहाँ पर स्टार्च है, आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है बहुत बार। नंबर ऑफ फ्लैजिला की अगर हम बात करते हैं तो 2 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। फ्लैजिला जो है एंटीरियरली इंसर्टेड होते हैं, इक्वल होते हैं और विप्लैश टाइप के होते हैं। अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इक्वल होते हैं, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, इक्वल बना दीजिए आप इसको। इक्वल होते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी टू ऊगैमी पाया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया है, रिप्रोडक्शन का वीडियो है पूरा, आप देख सकते हैं। तो उसमें आइसोगैमी से ऊगैमी तक का रिप्रोडक्शन, मतलब कुछ मेंबर्स में आपको आइसोगैमी भी मिलेगा, एनाइसोगैमी भी मिलेगा और ऊगैमी भी कुछ मेंबर्स में मिल सकता है। तो सेल स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो सेल यहाँ पर यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है। सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है। पेक्टिन और कई बार हेमी सेल्यूलोज भी पाया जाता है। तो मेन कंपोनेंट यहाँ पर सेल्यूलोज है वॉल का। अब आते हैं हम जेंथोफाइटा पे। जेंथोफाइटा जो है एक तरीके से गोल्डन येलो एल्गी इसको कहा जाता है। अगर ग्रीन पिगमेंट की इसमें बात कर रहे हैं हम तो क्लोरोफिल ए। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि क्लोरोफिल ए तो सभी डिविजन्स में पाया जाता है, सारे ही डिविजन्स में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल ए के साथ कॉम्बिनेशन में और दूसरा कौन सा क्लोरोफिल है ये आपको ध्यान में रखना है। तो जेंथोफाइटा है, जेंथोफाइटा में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ई पाया जाता है। अब आप इसको याद रख सकते हैं, एक वर्ड होता है इंग्लिश में एक्स, ए एक्स ई, एक्स। तो ए एक्स ई में ए आता है क्लोरोफिल ए, एक्स का हो गया जेंथोफाइटा और ई का मतलब क्लोरोफिल ई। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, या आप किसी भी प्रकार से जैसे आपको सुविधा हो याद रख सकते हैं। तो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ई। अदर पिगमेंट में बीटा कैरोटीन जेंथोफिल्स ही आएंगे। रिजर्व फूड जो है यहाँ पर ल्यूकोसिन है, ऑयल एंड फैट है। नंबर ऑफ फ्लैजिलास की बात करते हैं तो 2 हैं, अनइक्वल हैं, एंटीरियर हैं, एक टेंसिल है और एक विप्लैश है तो एंटीरियरली प्लेस्ड पर अनइक्वल साइज में है, एक टेंसिल है और एक विप्लैश टाइप का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आइसोगैमी और एनाइसोगैमी मिलती है और ऊगैमी जो है वो वाउचेरिया में देखने को मिलती है, जो कि आपको पढ़ना भी है डिटेल में, वो आपको वाउचेरिया में दिखती है। सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक ही है सेल स्ट्रक्चर। ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि सारे डिविजन्स में यूकैरियोटिक है, सिर्फ एक डिवीजन को छोड़ के वो है साइनोफाइटा, उसमें प्रोकैरियोटिक है। तो ये याद रखना है आपको।
सेल वॉल यहाँ पर पैक्टिन की बनी हुई है। सेलुलोज जो है बहुत बार प्रेजेंट होता भी है और कई बार आप एब्सेंट भी देखते हो, तो पैक्टिन इज द मेन कंपोनेंट। अब आइए आप फियोफाइटा पे। तो फियोफाइटा में अगर पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? क्लोरोफिल ए तो सभी में होता है, आपको बताया मैंने। फियोफाइसी में पी याद कर सकते हो, और सी, पीसी जो है पर्सनल कंप्यूटर, पीसी। तो पीसी में फियोफाइटा का पी और सी मतलब क्लोरोफिल ए। और दूसरे पिगमेंट्स कौन से हैं? बीटा कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, और ज़ैंथोफिल में भी फ्यूकोजेंथिन मेन कंपोनेंट है ज़ैंथोफिल का। रिजर्व फूड की बात करते हैं तो लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल यहाँ पर रिजर्व फूड है इसका। अब अलग अलग तरीके से याद रख सकते हैं आप, जैसे रिजर्व फूड भी अगर आपको याद रखना है, पीएलएम कुछ भी बना के आप याद रख सकते हो, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिजर्व फूड का भी एक अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो रिजर्व फूड में लैमिनेरिन और मैनिटॉल है। नंबर ऑफ फ्लैजिलास की अगर हम बात करते हैं तो फियोफाइटा में रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं सिर्फ उन्हीं में फ्लैजिला पाया जाता है, वेजिटेटिव सेल्स में नहीं पाया जाता है। 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरली प्लेस्ड होते हैं। लेटरली प्लेस्ड का मतलब होता है कि अगर ये आपका गैमीट का स्ट्रक्चर है तो यहाँ से फ्लैजिला ये जो है लेटरली प्लेस्ड होंगे, और इसमें एक फ्लैजिला अनइक्वल है तो एक बड़ा है। जैसे आप ये देखिए, एक लंबा है एक छोटा है, एक इसमें विप्लैश होगा और एक इसमें टेंसिल टाइप का होगा, मतलब टाइप जो है वह भी अलग अलग है इसके अंदर। तो ये इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इतने अच्छे से हो नहीं रहा ड्रॉ, पर समझ जाएंगे आप। ये विप्लैश हो गया और ये टेंसिल हो गया, ये विप्लैश हो गया, तो इस तरीके से। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आइसोगैमी से ऊगैमी तक हो सकता है। सेल स्ट्रक्चर जो है यूकैरियोटिक है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, लेकिन सेलुलोज के साथ साथ इसमें एल्जिनिक एंड फ्यूसिनिक एसिड भी पाया जाता है। फिर आता है रोडोफाइटा, रेड एल्गी। ये मैं आपको शायद बताना भूल गई। फियोफाइटा जो है ब्राउन एल्गी कहलाती है, इसको हम ब्राउन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। फिर आपका आएगा रोडोफाइटा, ये रेड एल्गी है, और रेड एल्गी है। अब इसमें पिगमेंट आप देखिए, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। अब रोडो को आप वैसे ही याद कर सकते हैं, रोडो में खुद भी ड आता है, डी, तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी यहाँ पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अदर पिगमेंट्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि जो रेड कलर है इस एल्गी का वो क्लोरोफिल के कारण नहीं आ रहा, वो रेड कलर जो है फाइको इरिथ्रिन के कारण आ रहा है। तो आर फाइको इरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं अदर देन क्लोरोफिल। फिर बीटा कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, और ज़ैंथोफिल में ल्यूटिन और टेराजेंथिन और जियाजेंथिन ये पाया जाता है। रिजर्व फूड की बात करते हैं तो फ्लोरिडीन स्टार्च है रिजर्व फूड यहाँ पर। और एक इम्पॉर्टेंट बात की नंबर ऑफ फ्लैजिला मतलब एब्सेंट, मतलब फ्लैजिला इसमें नहीं पाए जाते किसी भी स्ट्रक्चर में, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में भी और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में भी, किसी में भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता। तो ये आपको याद रखना है, रोडोफाइटा के मेंबर्स में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, पूछा जाता है बहुत बार ये। और ये पिगमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि रेड कलर की एल्गी जो है वो रेड किसके कारण होती है, कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो आर फाइकोइरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन है इसके कारण। तो सेल स्ट्रक्चर यहाँ पर यूकैरियोटिक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर सिर्फ ऊगैमस टाइप का है, ये एडवांस टाइप की एल्गी हो गई, तो यहाँ पर सिर्फ ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल्यूलोज की है। पैक्टिन मटेरियल भी पाया जाता है टुगेदर विद पॉलीसल्फेट एस्टर्स। तो ये इसकी सेल वॉल हो गई। अब आते हैं हम साइनोफाइटा, जिसको कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी से कहा जाता है। पिगमेंट यहाँ पर क्लोरोफिल ए ही है, यहाँ पर सिर्फ क्लोरोफिल ए है पिगमेंट, इसमें और कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। दूसरे पिगमेंट्स जो हैं इसमें, अदर पिगमेंट्स जो हैं उसमें आपका सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइको इरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन जो है ब्लू कलर का होता है, वो उसका डोमिनेंस होता है, वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो कलर इसका ब्लू ग्रीन है। सी फाइकोसाइनिन सी फाइकोइरिथ्रिन ये भी पूछे जाते हैं कि कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो पिगमेंट में आपको ये लिखने हैं, बीटा कैरोटीन एंड
मिक्सोजेंथिन, इसको मिक्सोफाइसी के नाम से भी जाना जाता है इस एल्गी को। मिक्सोफाइसी बोलिए आप, या साइनोफाइसी बोलिए, या ब्लू ग्रीन एल्गी बोलिए, एक ही चीज़ है। साइनोबैक्टीरिया भी इवन कई लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स जो हैं बैक्टीरियल होते हैं, इसमें बैक्टीरिया जैसे कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, तो इसलिए। लेकिन अगर हम एल्गी में से पढ़ रहे हैं तो हम इसे साइनोफाइटा ही बोलेंगे। रिजर्व फूड जो है यहाँ पर साइनोफाइसियन स्टार्च है और साइनोफाइसिन है। ये साइनोफाइसिन जो है इट इज़ प्रोटीन, ये स्टार्च है, साइनोफाइसियन स्टार्च। अब एक इम्पॉर्टेंट बात वापस कि नंबर ऑफ फ्लैजिला एब्सेंट, कोई फ्लैजिला इसमें नहीं पाया जाता। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी एब्सेंट है। तो यही एकमात्र ऐसा डिवीजन है यहाँ पर, जो 5 डिविजन्स हमें पढ़ने हैं, जिसमें कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है साइनोफाइटा में। और नंबर ऑफ फ्लैजिलाज या फ्लैजिला नहीं, किन किन ग्रुप्स में नहीं पाए जाते, तो रोडोफाइटा में भी नहीं पाए जाते और साइनोफाइटा में भी नहीं पाए जाते, ये भी प्रश्न आता है। सेल स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, ये भी बहुत बार पूछते हैं, तो सेल स्ट्रक्चर के अंदर बाकी सारे डिविजन्स के अंदर जो है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, लेकिन साइनोफाइटा में आपको प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलता है। फिर आता है सेल वॉल। तो सेल वॉल यहाँ भी पैक्टिन, हेमीसेलुलोज और म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, और अगर ये डिटेल्स आप ध्यान में रखते हैं तो ये आपको प्रैक्टिकल में भी काम आएंगे, थ्योरी में भी काम आएंगे, और शॉर्ट आंसर्स को याद रखने के लिए बहुत सही तरीका है। थैंक यू सो मच। आप इसको बुक से भी याद करिए, और कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं।